Class 3, Subject Science, Chapter 1, Knowing My Body. Date 13 July 2020. Day Monday. Hello kids of Class 3, I hope you are doing well. Today we are going to continue our first chapter of science, which is Knowing My Body. So everyone, come to the page number 174. Now let's start. Everyone, read with me. External organs. The organs that are visible to us are called external organs. मतलब जो organs हमें दिखाई देती है, visible मतलब दिखाई देती है, उन्हें हम external organs कहते हैं. Now read with me again. The organs that are visible to us are called external organs. Now next sentence. Shoulders, head, arms and feet are some of the external organs. कुछ external organs है जैसे कि shoulders, head, arms and feet. Right? ये सारे हमारे external organs है. Now, next sentence. The external organs like eyes, nose, ears, tongue and skin are together known as sense organs. मतलब हमारे sense organs कौन से होते हैं? Eyes, nose, ears, tongue and skin. ये हमारे सब मिला के सेंस ऑर्गन्स बनते हैं और ये सेंस ऑर्गन्स भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनल ऑर्गन्स. ऑर्गन्स दैट आर इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. हमने अभी एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, जहाँ पे जो ऑर्गन्स हमें विजिबल होता है, मतलब जो ऑर्गन्स हमें दिखाई देती है, उनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं. और यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स मतलब जो ऑर्गन्स हमें नहीं दिखाई देती है डायरेक्टली, उनको हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव लंग्स, किडनीज. चिल्ड्रन, रीड विथ मी. Lungs, kidneys, brain, stomach and heart are some of the internal organs. Internal organs पे क्या क्या आते हैं? Lungs, kidneys, brain, stomach, heart. Right? Now let us now learn in detail about some of the important internal organs. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन से. Now read with me. Have you ever wondered how we solve a mathematical problem? क्या आपने कभी भी सोचा है कि कैसे हम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? गुड क्वेश्चन. क्या हमने कभी सोचा है ये? Let's see कि हम कैसे सॉल्व करते हैं. It is one of the several activities that our brain helps us perform. मतलब जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है, हमारी ब्रेन उसको सॉल्व करने में हेल्प करती है. Now read with me everyone. It is one of the several activities that our brain helps us perform. Now next line. The brain helps us think and remember events, solve problems, make decisions and communicate our feelings and thoughts. हमारी जो ब्रेन होती है हमें हेल्प करती है सोचने के लिए, मतलब थिंकिंग मतलब सोचना. वो हेल्प करती है रिमेंबर इवेंट्स, मतलब कि इवेंट्स को याद रखने के लिए. सॉल्व प्रॉब्लम्स जैसे कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स या लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो तो उनको सॉल्व करने के लिए कौन यूज़ होता है? ब्रेन.
मेक डिसीजंस, आपको आज सैंडविच खाना है या फिर आपको कुछ और खाना है या फिर कुछ और करना है, वो डिसीजन कौन लेता है? वो हमारा ब्रेन लेता है, राइट? कम्युनिकेट आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स, और ब्रेन के थ्रू ही हम अपने फीलिंग्स और थॉट्स को कम्युनिकेट कर पाते हैं, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड रीड विद मी। इट कंट्रोल्स मसल मूवमेंट्स, हमारे जो मसल्स होते हैं वो किससे कंट्रोल किए जाते हैं? ब्रेन से। ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे पूरे बॉडी के मसल सिस्टम को, राइट? नाउ अगेन रीड विद मी। इट कंट्रोल्स मसल मूवमेंट्स। द नेक्स्ट सेंटेंस, द ब्रेन कंट्रोल्स voluntary actions like clapping, reading and eating. कौन से actions? Voluntary actions। और voluntary action उन्हें कहते हैं जैसे clapping, reading and eating, right? इन सब को brain control करता है। It also controls involuntary actions like breathing and blinking। वॉलंटरी वो होते हैं जो हम खुद कर रहे होते हैं अपने दिमाग से। मतलब आपको अगर कभी क्लैप करना रहता है, ताली बजाना रहता है, तो आप ब्रेन हमारा वो सिग्नल हाथों तक पहुंचाता है जिससे कि हम ताली बजाते हैं। हमें अगर रीड करना होता है तो उसमें भी हमारे ब्रेन यूज़ होता है, राइट? बट इनवॉलेंटरी जैसे सांस लेना या फिर आंखें झपकाना, वो इनवॉलेंटरी में आता है। वो अपने आप ही हो रहा होता है और कंटिन्यूस होता है। ये हमें ऑर्डर नहीं करना पड़ता अपने ब्रेन को, तो उन्हें कहाँ कहा जाता है? इनवॉलेंटरी।